शर्मिला एक सीधी सादी बहू थी। सास कमला देवी शुरू में उसे बेटी जैसी मानती थी। घर में हंसी थी, सम्मान था, लेकिन एक चीज थी पड़ोस। पड़ोस की औरतें रोज छत से झांकती, कभी हंसी, कभी ताने, और यहीं से बीज पड़ा शक का। एक दिन पड़ोसन बोली, आपकी बहू तो ज्यादा ही मोबाइल चलाती है। कमला देवी के मन में पहली बार सवाल उठा। शर्मिला को कुछ पता नहीं, लेकिन रिश्ते में पहली दरार पड़ चुकी थी। अब हर दिन नई कहानी। बहू खर्च ज्यादा करती है, बेटे को अपने काबू में कर लिया है। कमला देवी बातें सुनती रहीं और बिना पूछे दिल में भरती रहीं। शर्मिला का हर काम अब शक की नजर से देखा जाने लगा। राहुल बेटा फंस गया था। एक तरफ मां, दूसरी तरफ पत्नी। वो समझाना चाहता था, लेकिन मां की आंखों में पड़ोस की बातों का सच था और बहू की आंखों में आंसू। एक दिन मेहमानों के सामने कमला देवी ने बहू को ताना मार दिया, पड़ोस में तो तुम्हारी बड़ी चर्चा है। शर्मिला की आत्मा टूट गई। जिस घर को उसने मंदिर माना, वहीं उसका अपमान हुआ। शर्मिला चुप हो गई, न जवाब न शिकायत। लेकिन चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। राहुल समझ गया, अब मामला सिर्फ गलतफहमी का नहीं, भरोसे के टूटने का है। एक दिन वही पड़ोसन दूसरे घर में झूठ फैलाते पकड़ी गई। कमला देवी को झटका लगा। क्या उन्होंने बिना जाने अपनी ही बहू को दोषी ठहरा दिया? कमला देवी शर्मिला के कमरे तक पहुंची, लेकिन दरवाजा बंद था। शर्मिला बोली, माँ जी, जब भरोसा टूट जाए तो माफी भी देर से आती है। कमला देवी रो पड़ी। कमला देवी ने सबके सामने अपनी गलती मानी, पड़ोस की बातों से दूरी बना ली। लेकिन सवाल यह था, क्या हर टूटा रिश्ता जुड़ता है? शर्मिला ने घर नहीं छोड़ा, लेकिन रिश्ता अब पहले जैसा भी नहीं रहा। कहानी सिखाती है, पड़ोस की बातें सुनकर अगर अपनों पर शक किया जाए तो घर टूटने में देर नहीं लगती। मुझे पूरा यकीन है आपको ये फैमिली स्टोरी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ऐसी ही और स्टोरियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक बटन ही हमारा सपोर्ट और हौसला है।